दोस्तों, अयोध्या में राम जी पधार चुके हैं, स्थानापन्न हो चुके हैं। राम जी के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। पूरी अयोध्या, पूरा देश दिवाली मना चुका है। मगर ये चीज़ किसी को खटक रही है, किसी को खटक रही है। ये समझने की जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, वास्तव और बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी केलुस्कर। दोस्तों, प्रभु रामचंद्र जी का आगमन अयोध्या में हो चुका है। उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। पूरी अयोध्या नगरी हर्षोल्लास से गदगद है। पूरी अयोध्या नगरी हर्ष उल्लास से गदगद है। पूरा देश गदगद है, पूरा विश्व गदगद है। दोस्तों, मगर ये जो चीज़ें हैं कई लोगों के दिल में खटक रही है, कई लोगों के दिल में खटक रही है। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई ये सब तथाकथित है। ये क्या है? तथाकथित धर्म है। धर्म क्या है? कर्म है। धर्म क्या है? कर्म। धर्म से चलो, यानी जो सही है, वास्तव है, सत्य है, उस मार्ग से चलो, वही है धर्म। नीतिमत्ता हाथ में रख के उनका साथ पकड़ के चलो, वही है धर्म। और धर्म उससे विपरीत है, और अधर्म उससे विपरीत है। दोस्तों, लड़ाई क्या है? अधर्म और धर्म की लड़ाई है। जो लड़ाई महाभारत में घटित हो चुकी है। महाभारत का युद्ध, पहला विश्व युद्ध, उसमें घटित हो चुकी है। क्या है? धर्म की अधर्म की लड़ाई, धर्म और अधर्म की लड़ाई। वो युद्ध, वो लड़ाई आज भी जारी है, आज भी जारी है। जो मीरा भाईंदर में हुआ, जो मीरा भाईंदर में हुआ, जो कल्याण में हुआ, पनवेल में हुआ, ऐसे भारत के, अपने देश के छोटे मोटे इलाके में ऐसे छूट-फूट घटनाएं घटित हुई। दोस्तों, आज के तारीख में वो चिंगारी है, एक चिंगारी है। समझ जाइए, ये छूट-फूट घटनाएं मैं बोल रहा हूँ, छूट-फूट, छोटी मोटी, मगर वो चिंगारी है। उसको समझ जाओ, उसको सुलगने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि ऐसे जो जगह है वहाँ पे इनके दिल में, ये जो अयोध्या में उत्सव हुआ, वो क्या हो रहा है? दिल में खटक रहा है। इनके चिंगारी को सुलगने में देर नहीं लगेगी। आप जागे नहीं हो तो। दोस्तों, हिंदू नींद से उठा है, नींद से उठा है, मगर जागा नहीं है। अभी एक साथ आ रहा है, एक संध हो चुका है, मगर वो अभी तक पूरी तरह से जागा नहीं है। नींद खुली है उसकी, उसकी नींद खुली है, मगर पूरी तरह से वो जागा नहीं है। अभी जागने की जरूरत है, अभी उठ के खड़ा होने की जरूरत है। दोस्तों, वरना क्या होगा? कत्लेआम होगा, कत्लेआम होगा। इसको रोकना है तो आपको जागना जरूरी है। अपनी कुवत, अपनी औकात दिखानी जरूरी है। अभी धर्मनिरपेक्षता का जो चोला है पहले उतार दो, क्योंकि हम लोग जन्म से ही सनातनी, पहले से ही कौन है? धर्मनिरपेक्ष ही है। क्योंकि धर्म क्या है? कर्म है, वास्तव, सच्चाई, सत्य। इस मार्ग पे चलना ही जो कर्म है, वही है धर्म। तो हम लोग पहले से ही कौन है? धर्मनिरपेक्ष है। मगर उसका चोला पहन के चलने की जरूरत नहीं है, उसका चोला पहन के चलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले से ही हम लोग, जन्म से ही हम लोग कैसे हैं? धर्मनिरपेक्ष है। जो ये चोला उठा के चल रहे ना, चोला पहन के चल रहे,
उद्धव ठाकरे, रोहित पवार, शरद पवार, ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये चोला पहन के चल रहे, उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। ये भी सनातनी है, यानी सनातन में वो जन्म लिए, हिंदुओं में जन्म लिए। वो सनातनी नहीं है, ये हिंदू है। वो खुद को हिंदू कहते हैं, मगर वो हिंदू नहीं, सनातनी नहीं है। वो सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब है क्या है? सनातन धर्म का मतलब क्या है? सत्य, वास्तव, रियलिटी, सच्चाई। मगर ये सच्चे लोग नहीं है। ये हिंदू है, हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हिंद चीज़ों को जो दूर रखता है उसे हम लोग हिंदू कहते हैं। ये हिंदू भी नहीं है, ये अधर्मी है, ये अधर्मी है। और ऐसे लोगों के वजह से क्या हो रहा है? समाज में वादंग हो रहा है। समाज में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। समाज में विभाजन हो रहा है। सनातनी बहक रहे हैं। और ऐसे परिवारशाही लोग जो है, इनके पीछे जो चाटुकार, चमचे, गुलाम, उनका झंडा लेके दौड़ रहे, उनकी चाट रहे, उनका कुछ मतलब है, वो कुछ उनसे पाना चाहते हैं। बाकी उनसे कुछ भी उनका मतलब नहीं है, कुछ भी सरोकार नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। वो क्या करने की कोशिश कर रहे? ऐसे परिवारवादियों के साथ मिलके अपना कुछ उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे। ये जो चाटुकार है, चमचे है, गुलाम है, क्योंकि उनको गुलामी करनी है, उनको हाथी पसारने हैं, उनको हाथी पसारने। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? इनका झंडा लेके ही चलेंगे, इनकी चाटेंगे, उनकी जीवा पूरी तरह से झड़ भी जाए तो भी वो चाटेंगे। मगर बाकियों को मैं जो कह रहा हूँ, जो धर्मी हैं, जो असल में सनातनी हैं, दोस्तों, पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जितने भी ये जो तथाकथित धर्म है, ये सब तथाकथित धर्म है। ये कर्मकांड के लिए है। हिंदू जलाता है और मुस्लिम, क्रिश्चियन वो गाड़ता है। बस इतना ही उसका मतलब है। पूरे पृथ्वी पे, पूरे दुनिया में, इस वसुंधरा पे, इस धरातल पे जितने भी जीव जंतु है, जितने भी सजीव है या निर्जीव है, वो सब सनातन के हिस्से है, सनातन के परिवार के सदस्य है। वसुधैवम कुटुंबकम, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? वसुधैवम कुटुंबकम। इस वसुधा पे, इस पृथ्वी पे जितने भी चीज़ें हैं, वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो हमारे परिवार के सदस्य है, परिवार के हिस्से है। दोस्तों, ये जो चंद मुसलमान, कहने का क्या होता है? चंद मुसलमान। ये गंदगी कौन फैलाता है? चंद मुसलमान। दोस्तों, जब चंद मुसलमान गंदगी फैला रहा है, तो बाकी के मुसलमान क्या कर रहे हैं? उनको पता चला ना कि चंद मुसलमान के वजह से हमको भी तकलीफ हो रही है। तो जिनको तकलीफ हो रही है, तो उठ के वो खड़े नहीं क्यों हो रहे? अभी देखिए, मीरा भाईंदर में जो घटित हुआ, उसके बाद उनकी दुकानें तोड़ी गई। दुकानें यानी अनधिकृत थी, अधिकृत नहीं थी वो दुकानें, अनधिकृत थी, वो तोड़ी गई। तब वो बिलबिलाने लगे। वो क्या कहने लगे? हम रास्ते पे आ गए। मगर एक तो आप अनधिकृत काम कर रहे हो, दूसरी बात है कि आप जब ये चंद लोग, गुंडे लोग, मवाली लोग, देशद्रोही लोग जब बवाल मचा रहे थे, तब आप कहाँ थे? तब आप उठ के खड़े क्यों नहीं हुए? ये मेरा सवाल है उनसे, मेरा सवाल ये है उनसे कि तब आप कहाँ पे गए थे? तब आप चुप क्यों बैठे थे? इसका मतलब है आपने चुप्पी साध के उनको समर्थन ही दिया है। आपने चुप्पी साध के उनको समर्थन ही दिया है। तो जितने वो गुनहगार है, उतने आप भी गुनहगार हो, बल्कि उनसे ज़्यादा गुनहगार आप हो, जो चुप्पी साध के चुप बैठा है, जो चुप्पी साध के चुप बैठा है।
वो ज़्यादा गुनहगार है। पालघर में जब हुआ था तब 2.5 साल में ये जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने चुप्पी साधी थी। सबसे बड़े गुनहगार वो है। जितना वहाँ पे घटित हुआ, जो घटित करने वाले थे, जिन्होंने अत्याचार किया, उससे भी बड़े गुनहगार उद्धव ठाकरे थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, इस राज्य के एक मुखिया थे। ये चुप बैठे थे, उन्होंने उनका संज्ञान लिया नहीं, ना जवाब पूछा। दोस्तों, सच्चाई आप समझ जाइए। अभी रोहित पवार को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर चमचे लोग, गुलाम लोग बिलबिला के उठे। दोस्तों, कल उठ के इनका भी सुनता हो जाएगा, इनका भी सुनता हो जाएगा, इनका भी खतना हो जाएगा। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो आज पूरा महाराष्ट्र क्या होता? सुनता होता, उनका खतना होता। हम लोग नमाज पढ़ते दिखाई देते और एक दूसरे की गर्दनें काटते होते। शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें काट रहे, तभी तकलीफ नहीं है इनको। शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान एक दूसरे के गर्दनें काट रहे, तभी उनको तकलीफ नहीं है। तकलीफ यह कब आती है उनको? जब कोई गैर मुसलमान कुछ कृति कर लेता है, गैर मुसलमान कुछ अलग कर लेता है, तब उनको दर्द होता है, तब वो बिलबिला उठते हैं। दोस्तों, समझ में आया क्या आपको? मैं किनको बता रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ? ना वो मुसलमानों को बता रहा हूँ, ना क्रिश्चियनों को बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ? तो सनातनियों को। क्रिश्चियन और मुस्लिम ये छोड़ के बाकी सब सनातनी है। नहीं, ये मुस्लिम भी सनातनी है, एक क्रिश्चियन भी सनातनी है, पूरी दुनिया सनातनी है। खाली ये भटक चुके हैं, बहक चुके हैं। इनको सच्चाई जब पता चलेगी तब वो अपने आप वापस आ जाएंगे, वापस लौट पाएंगे। मगर उसके पहले जो भी है, आज जो खुद को कहते सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, उसको संज्ञान लेना जरूरी है। उसको जाग के उठ के खड़ा होना जरूरी है। पूरी तरह से उसकी नींद खुलनी जरूरी है। देखिए दोस्तों, जयचंद हर जगह पे खड़ा होता है। ऐसे ही कोई चंद जयचंद है। सनातन जो हम लोग तथाकथित हिंदू बोलते हैं खुद को, उसमें चंद जयचंद है। और ऐसे ही जयचंदों के वजह से क्या हो रहा है? हम लोगों का नुकसान हो रहा है। ये जितेंद्र आव्हाड एक जयचंद है, एक कटवा है। दोस्तों, पहले एक जान लो कि आपको किसके साथ खड़ा होना है, कौन आपके लिए, आपके अगले पीढ़ियों के लिए आपका साथ देगा, वो जान लो। आपके अगले पीढ़ियों के लिए कौन साथ देने वाला है, कौन आपके साथ खड़ा होने वाला है, वो जान लो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, वो तो आज हयात नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। मगर उन्होंने क्या कहा था? हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। तो राष्ट्रीयत्व जान लो, समझ लो। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी ये झंडा लेके आगे चल पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ है, देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे है। ये लोग ये झंडा उठा के आगे चल पड़े हैं। अभी उनके साथ चलना है या ऐसे गद्दारों के साथ चलना है जो परिवारवादी है, जो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ के आपको बरगला रहे, आपको बहका रहे हैं, इनके साथ चलना है। झूठ के ऊपर झूठ बात कर रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे एक नंबर का झूठा आदमी है। इस आदमी ने
इस इंसान में अपने पिता का भी नाम खराब किया है, अपने पिता का भी नाम खराब किया है। ऐसे इंसान के साथ ऐसे इंसान का झंडा लेके चलने की कोशिश कर रही है, तो उनको भी अभी समझना जरूरी है, वरना आपके घर में आके आपको सुनता करवाएंगे, आपका खतना करवाएंगे। वरना आपके घर में भी आके ऐसे चंद शांतिदूत क्या करेंगे, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, आपके भी बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे और आपका खतना करेंगे, सुनता करेंगे। जो चाटुकार चमचे हैं, गुलाम हैं, उनको मैं बता रहा हूं, अभी भी जाग जाओ, अभी भी सुधर जाओ, एक साथ हो जाओ, एक संध हो जाओ। एक मुट्ठी जब बनती है तब मुट्ठी की ताकत मजबूत होती है। मुट्ठी बन जाओ, मुट्ठी बन जाओ दोस्तों, वरना मीरा भाईंदर, कल्याण, पनवेल और जो भी पूरे देश में छोटे मोटे जगह पे जो भी छुटपुट घटनाएं घटी, उसका विकराल रूप धारण होने में समय नहीं जाएगा। आप जागे नहीं तो पूरी तरह से नींद से उठिए, इनका बहिष्कार करिए, इनको बहिष्कृत कीजिए, इनसे सामान मत खरीदिए। दोस्तों फिर ये कहाँ पे जाते हैं देखेंगे हम लोग। इनसे सामान मत खरीदिए, व्यवहार उनसे तोड़िए, उनसे नाता ही तोड़िए। दोस्तों ममता बनर्जी जैसे दोगले है, दुमुहिया है, ऐसे जो नेता लोग हैं, नेतागण हैं, ये हमको बरगा लाते हैं, वो हिंदुओं को बरगा लेते हैं और हम लोग बहक जाते हैं उनके बातें सुन के। ममता बनर्जी ने क्या कहा उन्होंने कि अल्लाह की कसम लेती हो। देखिए उसने क्या कसम ली, अल्लाह की कसम ली। और दूसरी बात क्या की उन्होंने, जो काफिर है, काफिरों की बात की। इसका मतलब आप समझ जाइए, ऐसे दोगले लोगों को ये उद्धव ठाकरे वही कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी वही कर रहा है, कुछ अलग बात नहीं कर रहा है, वो भी ऐसे ही बरगला रहा है। तो आपको ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। दोस्तों जो कहते हैं कि चंद मुसलमान, दोस्तों ये चंद मुसलमान नहीं है, उनको जो मुंह बंद के चुप्पी साध के जो समर्थन करते हैं, वो भी उनके साथ ही खड़े हैं, वो भी उनके साथ खड़े हैं। इसलिए आपको क्या समझना जरूरी है कि इनका पूरा तरह से बॉयकॉट करो, इनका पूरी तरह से बॉयकॉट करो, तभी वो सुधर जाएंगे, तभी वो बदल जाएंगे, तभी उनको पता चलेगा, दाल रोटी का पता चलेगा, आटा चावल का पता चलेगा। ये इंडिया गठबंधन के चट्टे बट्टे। जब तक उनकी रीढ़ की हड्डी झुकेगी नहीं, जब तक उनकी रीढ़ की हड्डी झुकेगी नहीं। कब झुकेगी? जब वो पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे, पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे, जब हम लोग उनसे नाता तोड़ देंगे, रिलेशन तोड़ देंगे। ये करना जरूरी है अभी। ऐसा नहीं कि मीरा रोड में ही करना जरूरी है, मीरा रोड में ही करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ पे वो ऐसे लोग मिले, इनके दुकानें हो, उनके व्यवसाय हो, वहाँ से नाता तोड़ दीजिए। देखिए कितने दिन ये सफ़र कर पाएंगे, तब उनको असल चीज़, असलियत पता चल जाएगी। वास्तव बोलू गायत्री, इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।